नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यू कमेंट्स। जैसे किसी एक वर्ड पे आपने कमेंट देना है, कोई एक मेन वर्ड को हाईलाइट करना है, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है, कुछ कमेंट देना है, तो इस तरह से हम देखिए ऐसे हम कमेंट लिख सकते हैं। मान लो हमने ये लाइन लिखी, इन दिस लाइन या शो एवर, जो भी आपने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है वो आप कमेंट में जाके आप लिख सकते हैं। स्पेशली जैसे कई बार हम उसमें भी देखते हैं वेब पेजेस पे भी, किसी एक डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट पे दी हुई है, इसमें दे दी, हम दे देते हैं। वैसे वेब ब्राउज़र में भी हम देते हैं, देख सकते हैं कि कमेंट्स किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। जब एलिमेंट्स पे दे दिया, जैसे हमने एलिमेंट्स के बारे में कुछ ज़्यादा बताना है, हमने कंटेंट के बारे में कुछ ज़्यादा बताना है, तो उसके बारे में डीपली कुछ, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और ये फाइनल शोइंग मार्कअप, ये जो दिखाई देते हैं इस तरह से, ये इस तरह से अगर हम ऐसे करें तो ये हाइड हो जाएंगे, शो करना है तो शो हो जाएंगे। वो डिलीट नहीं हुए हैं कमेंट्स, सिर्फ हाइड हो जाते हैं। ये देखिए ऐसे बैलून्स में, बैलून्स बोलते हैं इनको, शो हो जाते हैं, इस तरह से हाइड हो जाते हैं, डिलीट नहीं होते हैं। हमारे कमेंट्स एज इट इज़ बने रहते हैं। ऐसे देखिए इस तरह से, देखिए हम कर सकते हैं। फाइनल ओरिजिनल इसका आगे भी यूज़ होता है ट्रैक चेंजेस के अंदर, हम आगे डिस्कस करेंगे। मेनली जो यहाँ है ये देखिए आ गया है, इस तरह से शो होता रहता है, शो होगा हाइड होगा, शो होगा हाइड होगा, इस तरह से। इनको मेन बैलून्स बोलते हैं इनको। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद जैसे हमने मान लो हमारे पास एक पेजिस पे है, ये 2-3 पेजिस पे अगर हमारे पास पैराग्राफ हो और उसमें हमने कमेंट दिए हों, स्क्रॉल करना हो या नेक्स्ट पेज पे जाना हो, तो ये देखिए ऐसे दिखेंगे। तो हम ये ऑप्शन जो हमारा प्रीवियस और नेक्स्ट, प्रीवियस से पहले वाले आते रहेंगे और नेक्स्ट से नेक्स्ट होते रहेंगे। और इसी में एक ऑप्शन है इस तरह से, देखिए सिलेक्ट करने पर आप डिलीट भी कर सकते हो। कमेंट को सिलेक्ट किया और उसके बाद उसे डिलीट कर दिया, इस तरह से। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, इसको डिलीट हो गया। ये इस तरीके से कमेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रैकिंग। देखिए ट्रैकिंग जो ऑप्शन है हमारा, वो मेन यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है एमएस वर्ड का। सपोज करिए कि आपको जो आपका पीसी है, आपका पीसी जो है वो उस पर शिफ्ट वाइज काम होता है, या जैसे आप वर्क करते हैं, कोई दूसरा यूज़र भी उस पर वर्क करता है और बाई चांस वो आपकी फाइल में कुछ एडिटिंग कर देता है या कुछ डिलीट कर देता है, तो तब आपके लिए ये ट्रैकिंग का फंक्शन जो है एमएस वर्ड में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इस सिचुएशन पे। तो देखते हैं इसमें। तो जैसे आपने कोई फाइल क्रिएट करी, फाइल क्रिएट करने के बाद आप उसको ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करके तो उसको हम सेव कर देते हैं। जैसे आपने बंद करने से पहले अपना काम फिनिश किया, वर्क आपने उसके बाद ट्रैक चेंजेस ऑन किया। ट्रैक चेंजेस ऑन करने के बाद, क्लिक करने के बाद आपको फाइल सेव कर देनी है। फाइल सेव करने के बाद जैसे अब आपने उसको, ये देखिए इस तरह से हम कोई नाम दे देते हैं या एज इट इज रहने देते हैं। ये हमने फाइल सेव कर दी। फाइल सेव करने के बाद आपने उसमें से आप चले गए। उसके बाद आपकी जगह किसी और, कोई और यूज़र आता है और उसको यूज़ करता है उस कंप्यूटर को, और वो आपकी बनाई हुई डॉक्यूमेंट, आपकी बनाई हुई फाइल, आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट में कुछ गलती करता है, एडिटिंग करता है, ताकि आप परेशान हो या आपका डाटा का नुकसान हो जाए। तो वो उसके लिए वो क्या करेगा, देखिए इस तरह से। मान लो उसने ये फाइल खोली, इस तरह से देखिए उस तरह से हाईलाइट होगी रेड कलर में, इस तरह से पता चल जाएगा हमें। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात यहाँ ये है कि जब वो इस तरह से इसमें एडिटिंग करेगा तो ये तो उसको भी पता लग जाएगा कि एडिटिंग हो रही है। तो उसके लिए हमें यहाँ फाइनल शोइंग मार्कअप पे जाएंगे और यहाँ फाइनल पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से देखिए फाइनल
हम फाइनल पे क्लिक कर देते हैं। ये तो हमारा सेव करने से पहले हम फाइनल पे क्लिक करेंगे इस तरह से। 1 मिनट, हाँ ये अभी भी शो हो रहा है लेकिन शो नहीं होगा, क्योंकि जब हम फाइल अपनी सेव करेंगे तो हम ट्रैक चेंजेस ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ फाइनल पे क्लिक कर देंगे। फाइनल में क्लिक करने के बाद जब वो अदर पर्सन या अदर यूजर इसमें चेंजेस करेगा, देखिए डिलीट, तो कुछ भी नहीं पता लगेगा, उसको भी नहीं पता लगेगा कि मैंने ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन इसमें यूज किया हुआ है। इस तरह से वर्डिंग कुछ भी एडिटिंग जैसे वो करता है उसे भी पता नहीं लगेगा। अब मान लिए उसने एडिटिंग कर दी, उसके बाद उसने फाइल को सेव भी कर दिया, उसके बाद 1 दिन 2 दिन बाद आप अपनी फाइल खोलते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें कुछ एडिटिंग की है या फाइनल टच देना है, आपने उसको प्रिंट आउट निकालना है। तो उसमें आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें एडिटिंग की गई है? आपने ट्रैक चेंजेस ऑन किया था और फाइनल पे आपने क्लिक किया था, तो वो कैसे पता लगेगा हमें? हम जैसे अपनी फाइल ओपन करेंगे, हमें देखिए कुछ ज़्यादा शो नहीं हो रहा है, ना ही कोई रेड लेटर्स लिखे हुए, ना ही कोई अंडरलाइन है, ना ही कुछ भी इसमें ज़्यादा शो हो रहा है। तो पता कैसे लगेगा कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ एरर है या कहाँ एडिटिंग की गई है हमारी चोरी से? तो यहाँ हम फाइनल शोइंग मार्कअप पे क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ एडिटिंग की गई है, कौन कौन सा वर्ड हमें डिलीट किया गया है। तो देखिए जैसे व्हेन इसमें से डिलीट किया हुआ है, यहाँ पर डिलीट लिखा हुआ आ गया और सिलेक्टेड डिलीट किया हुआ है, ऑप्शन में दिखा रहा है देखिए, और जहाँ एडिटिंग की गई है वो भी शो हो रही है, यानी कि अलग से ही उसकी पहचान हो जाएगी कि ये वर्ड यहाँ यहाँ एडिट किए गए हैं, इस तरह से देखिए। और इसके अलावा इसमें ऑप्शन एक और होता है इसी में, ये देखिए ओरिजिनल शोइंग मार्कअप। इसमें डिलीटेड वर्ड जो है वो अंदर की तरफ दिखाई देंगे, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए डिलीटेड व्हेन, इसमें हमें साइड में कमेंट्स में बैलून्स में दिखाई दे रहे थे, और जब ओरिजिनल शोइंग मार्कअप पे करेंगे तो हमें इंसर्टेड एडिटिंग जो वर्ड्स हैं वो हमें बैलून में शो होंगे और जो डिलीटेड हैं वो हमें पैराग्राफ के अंदर शो होंगे। इस तरह से देखिए हमें साफ पता लग रहा है कि कौन से वर्ड्स डिलीट किए गए हैं, कहाँ एडिटिंग की गई है, कहाँ पैराग्राफ में किसने हमारे साथ यहाँ छेड़छाड़ हमारे डॉक्यूमेंट में की है। इस तरह से देखिए शो हो जाएगा। इसके बाद हमें फाइनल टच देना है, देखिए इंसर्टेड। अब हमें इसको ठीक कैसे करना है? बैलून्स में ये जो साइड में शो होते हैं बैलून्स होते हैं, इनको आप हाइड कर सकते हो, शो करना है तो शो भी कर सकते हो। पहले कमेंट्स में भी मैंने बताया था ये चीज़ पहले। अब देखिए इसमें शो ऑल रिवीजन इन लाइन, शो रिवीजन इन बैलून्स, इन लाइन में शो हो रहा है, बैलून्स में शो होगा, या शो ओनली कमेंट्स, इस तरह से कमेंट्स में शो हो जाएगा। तो ये हाइड नहीं होते हैं यहाँ से, ना ही डिलीट होते हैं, ये सिर्फ हम इनको एक देखने का हमारा तरीका है ये। अब देखिए इस तरह से फाइनल ओरिजिनल। अब जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं ओरिजिनल के ऑप्शन पे, तो ये हमारा ओरिजिनल है। एडिटिंग करने से पहले का जो हमारा डॉक्यूमेंट था वो ऐसा था। इसके बाद इसमें एडिटिंग की गई, देखिए एडिटिंग करने के बाद इसमें इस तरह से एडिटिंग की गई है लेकिन शो नहीं हो रही है। तो इसमें क्या हाइड हो और क्या शो हो, इसके लिए भी ऑप्शन होता है शो मार्कअप में। ये देखिए इस तरह से शो मार्कअप का हम यूज करते हैं। यहाँ से शो मार्कअप में हम जाएंगे तो ओरिजिनल फाइनल शो मार्कअप में हम जाते हैं तो देखिए शो मार्कअप में हमें क्या हाइड रखना है, कमेंट को अगर शो करना है तो कमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर इंसर्शन जो भी डिलीशन इंसर्शन को अगर शो करना है तो वहाँ हम क्लिक कर देंगे। फॉर्मेटिंग को शो करना है तो फॉर्मेटिंग शो हो जाएगी। फॉर्मेटिंग मीन्स कि कुछ मान लो वर्ड को चेंज किया गया है उसका, जैसे इंसर्शन, ये सिर्फ शो मार्कअप के अंदर हम हाइड और शो हम कर सकते हैं।
जैसे हमने बैलून्स में किया था इस तरह से। अब फॉर्मेटिंग है, मान लो फॉर्मेटिंग के लिए वर्ड सिलेक्ट किया, किसी ने इसमें कुछ छेड़छाड़ की है, इसकी फॉन्ट का साइज चेंज किया है या इसको बोल्ड इटैलिक किया है, तो ये देखिए फॉर्मेटेड किया गया है, ये शो कर देगा हमें। फॉन्ट इसका इतना था, इतना कर दिया गया है, बोल्ड इटैलिक किया गया है। इस तरह से हम इसमें एरर्स देख सकते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट में, हमारे पैराग्राफ के अंदर इस तरह से छेड़छाड़ की गई है। देखिए इसके अंदर अगर हमने हटाना है कोई भी बैलून, जो ये राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको बैलून्स बोलते हैं, जैसे फॉर्मेटेड वगैरह जहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए इसको हम हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं इस तरह से। कमेंट्स में जाके देखिए शो मार्कअप में जो चीज़ हमने रखनी है या हटानी है, जो भी है, ये देखिए इस तरह से। अब है रिव्यूइंग पेन। रिव्यूइंग पेन में कि दो ही तरह से ये शो होता है, या तो आपका हॉरिजॉन्टली शो होगा या वर्टिकली। देखिए इसमें देखते हैं रिव्यूइंग पेन के अंदर, इसमें देखते हैं, देखिए ये अब लेफ्ट साइड में आ गया है, ये हमारा जो है वर्टिकली शो हो रहा है हमें। ये देखिए कमेंट्स हमारे साइड में अलग से एक विंडो ऑप्शन हो गया, नेविगेशन पेन खुल गया है,